वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुल मौलाना करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासव बिल हक़्क़ि व तवासव बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही कम वक्फे की नोटिस में यहाँ पे जमा हुए हैं वास्ते अल्लाह के। जो मकसद होता है किसी भी गैदरिंग में, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी ज़रूरी होती है। तो आज मैंने सूरह अनाम की 59 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है कि वो सारी जो ख़जानों की कुंजियाँ हैं उसका रखवाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उम्मीद वरक़तिन, पत्ता भी उसकी बगैर इजाज़त के इल्ला यअलमुहा गिर नहीं सकता। ना कोई ज़र्रा, ना कोई पानी का ख़तरा इस सरज़मीन पे आ सकता है। ये आयत सूरह अल-अनाम की है, क्योंकि मैं इस आयत को इसीलिए चूज़ किया आज कि जो मेहमान खुसूसी है मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, ये आयत मुझे बताए। और ये आयत आपके नाना हज़रत की बड़े ही फेवरेट आयत है। आपके नाना हज़रत बसा बुज़ुर्ग गुज़रे हैं शहर हैदराबाद दक्कन से, आलिम दीन, और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। और सारी तालीमात जो अपने घर में बच्चों को अता फरमाई है। तो इस विज़िट में मैं बहुत इम्प्रेस हुआ मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से कि मैं समझता था कि इस्लामी नॉलेज में सिर्फ मैं ही महारत हासिल रखता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हक़ीर पाया। इस आयत का जो आज मैंने जिक्र किया है वो अज़हर भाई खुद ये आयत पढ़ के सुनाए हैं। तो एक इंसान तरक्की करता है ज़िंदगी में अपनी, एक ऐसी चोटान पे पहुंचता है जहाँ पे हर चीज़ उसको अच्छी हो जाती है। उसके बावजूद ऐसी आयतों को याद रखना जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई हो, कंट्रोल हो हर चीज़ का। तो इससे महसूस होता है कि हर इंसान में एक बेहतरीन मोमिन भी रहता है। और जो लोग इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं पायदान पे, वो ज़रूरी होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। बहसियत मोमिन हम जितने हमारे स्टार्स होते हैं, हर महारत जो हर शुबे हयात में महारत हासिल करते हैं, हमें ये फिक्र रहती है कि कितना ईमान इनके पास मौजूद है। शोहरत के बावजूद ईमान का जज्बा रखना, इतनी अच्छी इस्लामी नॉलेज रखना, मैं बहुत ही प्राउडली मतलब ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे हैदराबादी स्टार की मैं जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे दरमियान में आज मौजूद है, मोहम्मद अज़हरुद्दीन। जो कैप्टनशिप आपने की है हिंदुस्तान के लेवल पे और जो दुनिया के रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसकी मिसाल या उसको फिर तोड़ने वाला कोई अभी तक मौजूद नहीं। अब हम ये कैप्टनशिप को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ की क़यादत करे। हर इंसान एक लेवल के बाद एक अपना मुकाम, एक अपना एक तरीक़ेकार बनाते रहता है। जैसा कि आपने स्पोर्ट्स की दुनिया में इतना नाम किया है, अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि सियासत में भी माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, हमें ऐसे क़यादत की ज़रूरत है। जो मौजूदा क़यादतें हैं
ना जाने हमें किस चौराहे पे छोड़ आई है, लेकिन हमें ऐसे क्लीन और स्पोर्टमैन स्पिरिट रखने वाले, अच्छे ईमान वाले लोगों की हमारे लिए सख्त ज़रूरत है। अगर आपका कोई और ज़्यादा टाइम लेते हुए अब डाइस पे आज के खुसूसी मेहमान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को दावत देता हूँ, प्लीज़ तशरीफ ले आइए। साथ में हमारे बड़े भाई इफ्तिखार शरीफ साहब, दोहरी शोहरत और शहरियत के हामिल, अगर से तारीफ के पुल बांधना शुरू करूँ तो वक्त ज़ाय हो जाएगा। कोई तारीफ के मोहताज नहीं। शरीफ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पे आए और स्पोर्ट्स की दुनिया से जो एक बहुत ही सीनियर महारत हासिल रखने वाले हमारे दरमियान में सीनियर अली जनाब मुनव्वर अली खान साहब मौजूद है यहाँ पे, और असर भाई मुनु भाई के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में आपकी मुलाकात मुसलसल होती थी। माशाअल्लाह, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह। अब मैं अदबन इफ्तिखार शरीफ साहब से बगैर कोई ताक़ीद के दरख्वास्त करता हूँ कि आज की इस महफिल या जो ये विज़िट थी, शॉर्ट विज़िट, जिसमें हर हिसाब से इफ्तिखार भाई की जो खिदमात होते हैं वो काबिल तारीफ़। जिस तरह से हमारे कोई भी मेहमान आते हैं यहाँ पे, जैसे वो मेहमान नवाजी करते हैं, अपना वक्त देते हैं हर लिहाज से, उसकी जितनी तारीफ़ करे हमारे लिए कम है। मैं आली जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ तो चंद अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है आज कि हैदराबाद के ही यहाँ पर चुनिंदा फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं। अज़हर भाई जिस दिन से आए, कई उनके इवेंट्स, कई उनके प्रोग्राम्स हुए, जिसमें ना ही सिर्फ हैदराबाद बल्कि इंडिया के डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। पंजाबी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, हर कोई मौजूद थे। लेकिन जब अपनों में जब बैठ के प्रोग्राम होता है या बातचीत होती है तो इससे अलग ही किस्म की खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने ही फैमिली के लोग यहाँ इन्वाइटेड है, और वाकई में अपने ही फैमिली के लोग यहाँ पर इन्वाइटेड। काफ़ी तकरीबन एक को मैं नाम से भी जानता हूँ कि सब यहाँ मौजूद है। बाहर से भी लोग यहाँ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से आए हुए हमारे को ब्रदर बहन भाई, लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर सलीम कॉन्ट्रैक्टर साहब और दीगर अफराद यहाँ मौजूद हैं। मुन्नो भाई की तारीफ तो अज़हर भाई से सुनना कहा होता है, बट उसके अलावा मेरे साथी अजीम खान, स्कूल के साथी तजब्बल हुसैन, ये भी स्कूल के, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल सेंट्स के हैं ये सब। तो हमारे भाई शाह खान साहब ये भी ऑल सेंट्स के। तो काफ़ी ऑल सेंट्स के लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हमेशा से रहे, ख़ास तौर से क्रिकेट में। हर मशहूर क्रिकेटर हैदराबाद का ऑल सेंट्स का ही था, वरना हैदराबाद पब्लिक स्कूल का था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मिराज अख्तर ने शॉर्ट टाइम में तो मेरे बारे में बता रहे थे, लेकिन मिराज अख्तर का भी वही जज्बा होता है कि जो भी मेहमान आता है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का हो, चाहे मायम हो, चाहे MPT हो, कांग्रेस हो, आई थिंक BJP को छोड़ के सबको जो है बुला लेते हैं। बहुत ही जज्बाती, मज़हब से
करीब रहते हुए भी जो है पॉलिटिकल सर्कल में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के भी सदर रह चुके हैं, LMCC को लीड करते हैं। तो ये दो मिक्स है, दो मिक्स को लेके चलते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी बात होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब दो डिफरेंट कल्चर्स को लेके चलने से। और मैं पहली बार देखा कि मिनाज कभी कोई भी इस्लामिक स्कॉलर से या किसी से भी मुतासर नहीं होती। अरे नहीं भाई वो ऐसी है बोलते रहता, अरे ऐसा है बोल। लेकिन अजहर से मिल के अजहर से जब वो कम्युनिकेट कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, तो उन्होंने बहुत ही मुतासर हुए। भाई परेशान हो, ये कैसे सब्जेक्ट अजहर में तो था, मुझे पता था, लेकिन जमील में भी इतनी नॉलेज है, वो भी बड़ी हैरत की बात हुई। तो बहरहाल दोनों इतना डिस्कस कर रहे थे रिलीजियस के बारे में, ख़ास तौर से सुन्नियत के बारे में और अपने बुजुर्गाने दीन के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा। तो मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मंडे के दिन, जबकि कल वर्किंग डे है, उसके बावजूद टाइम निकाल के आप सब आए। हैदराबाद हाउस के क्या बोलता हूँ, अमर अकबर या एंथनी तीनों यहाँ मौजूद हैं। निसार, उनके शरीफ भाई, नूर भाई, अबरार, और एक मेरे ख्याल में पहलवान आने वाले होंगे नसीर भाई। तो ये लोग भी जो है माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी खुर्रम और जोश के साथ जो है काम करते हैं, और जो भी आता है खासतौर से हैदराबाद से उन लोगों की स्वागत करते हैं। जिस लास्ट वीक के लोगों ने अच्छी दावत रखी अफजल भाई के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। हमारे खुर्रम साहब क्रिकेट के मशहूर और हैदराबाद के, और अजहर भाई को काफ़ी ज़माने से पहचानने वाले खुर्रम सैयद भी यहाँ मौजूद है, और अजहर भाई के ख़ास इंटरमीडिएट के कॉलेज के दोस्त और साथी क्रिकेटर सैयद अकरम मोहिउद्दीन साहब, जो अदील के बहन भाई भी होते हैं, वो भी मौजूद है। तो ये एक डिफरेंट सेक्शन के लोग यहाँ पर हैं, तो अच्छा लगता है। और पहले के रफ़ी भाई भी कौन नहीं जानते, अच्छे से मजाक कर लेते ना उन्होंने, अदील के जैसे छे उन लोग मजाक। तो बहुत अच्छा लगता है कि रफ़ी भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और स्पेशली जो फैमिलीज़ यहाँ आए हैं अपना टाइम निकाल के। सबको पता है लेडीज़ को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तैयार हो गए तो आए, दैट इज़ नाइस ऑफ देम। और मिराज अख्तर के नवासे जो ह्यूस्टन डैलस से आए हैं, वो 1 साल का, मैं तो ये समझ रहा था कि उसकी बर्थडे है, तो मतलब अपन सबको एक दावत और मिलने वाली है उसकी फर्स्ट बर्थडे की। सबका उनकी बेसिस जो हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी बेटा हुसैन नहीं नज़र आ रहा, बट दे ऑल वेरी अटैच्ड फैमिली। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर बात होगी। 2 बॉक्सर अभी आए थे, साहिल और मोहसिन बॉक्सर, जो तेलंगाना का काफ़ी नाम रोशन किए, तेलंगाना चैम्पियनशिप बॉक्सिंग में जीते, और हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मुसलमानों का नाम रोशन किया। दोनों का भी स्वागत है, और फिर एक बार आप सबका शुक्रिया। जय हिंद। जज़ाकल्लाह शरीफ भाई, 2 पॉलिटिकल पार्टी मेरे से अटैच कर दी उससे मेरी कोई रफ़ियत नहीं है, क्योंकि 33 साल में जो यहाँ पे वक्त गुजरा है, तो सिर्फ हम जो पुरानी जो पार्टी है वो कांग्रेस को ही जानते हैं। और पॉलिटिक्स आर सेक्युलर। एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, पॉलिटिक्स आर सेक्युलर। पॉलिटिक्स में कोई मजहब नहीं आ सकता। अगरचे कोई नाम ऐसा है, चाहे वो हिंदुत्व से रिलेटेड हो पार्टी या कोई मुस्लिम कायदीन से रिलेटेड हो, हम उसके अगेंस्ट हैं। पॉलिटिक्स आर सेक्युलर, पॉलिटिक्स में कोई मजहब नहीं होता। तो आज जो है, आज के जो खुसूसी मेहमान हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को, आज हम डिफरेंट टोन में 2 ही लफ्ज़ सही हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी थके हुए ट्रैवल चल रहा है। साथ ही साथ मैं
सलीम भाई का जो जिक्र किए न्यूयॉर्क से हैं, वो यहाँ पे तशरीफ मौजूद है। और इकबाल भाई ये भी एक स्पोर्ट्समैन सीनियर रेसलर है, मुनव्वर अली खान साहब के शागिर्द भी है, कज़िन भी है, वो भी हमारे दरमियान में मौजूद है। उनका भी मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ। और जितने भी इस महफिल में मौजूद हैं, डॉक्टर ज़हीर साहब वगैरह, सारों का मैं ममनून व मशकूर हूँ। साथ में मैं अब दावत देता हूँ मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से कि तरबियत जो, जैसा कि आपने तरबियत हासिल की है अपने नाना से, तो एक बात याद आ गई, वो ऐड करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ओबामा का जो है दौरा चीन हुआ, तो जब वो चीन गए तो वहाँ पे उनको 2 चीज़ें पसंद आई उस टूर पे। पहली चीज़ किंडरगार्टन नहीं, और कोई बेनिफिट्स नहीं किंडरगार्टन के, और दूसरा एवरी हाईवे हैव 6 ट्रैक्स, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक नहीं सकता, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है। तो उनसे पूछा गया है कि किंडरगार्टन के बारे में आप क्यों पसंद किए कि ये लोग बेनिफिट नहीं देते, तो उन्होंने बताया कि जो बेहतरीन तरबियत है वो माँ बाप से और नाना नानी और दादा दादी से। बच्चों की जो बेहतरीन तरबियत होती, बड़ा फ़ख्र का मुकाम है। एक मेरे वाइफ की भांजी मौजूद है, हम इसकी तरबियत की हैं 5 साल, हमारे साथ हमारे लफ्ते जिगर रही है। तो माशाल्लाह से हिबा खातून, हम लोग तो इसी तरह अगरचे हम आपस में भी बच्चों को अगरचे देखना शुरू करें तो वो उनकी तरबियत होती है। और तरबियत इतनी अहम होती है बच्चों को, जैसे कि आज इतना तरक्की करने के बावजूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब अपने नाना की जो तरबियत हासिल किए हैं, उसी की तरबियत से आज दायरे इस्लाम के बारे में बात करते हैं, उतनी नॉलेज अपनी महफूज रखी है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तरबियत के बारे में कुछ फरमाएँ हैं। तो और मिनाज भाई, मैंने बात आपसे ही की थी, बट आपने, मैं ये नहीं कहा था कि पर्दा पास करो लेकिन आपने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा गैदरिंग है। और मुझे कभी भी मैं कहीं पे भी बाहर जाता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे लंदन हो, कहीं पे भी हो, जब भी हैदराबाद के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोग पहचानत के लोग मिल जाते हैं। बाद ऐसा भी होता है कि 30 या 35 साल के बाद में मिलते हैं तो लोग आगे कहते हैं अदर भाई आप मुझे पहचाने, तो भाई पहचान तो लेता हूँ बट हाँ हाँ कहते हैं, बट बाद में फिर पता चलता है कि अरे हमने ऐसा किया था, वैसे किया था। तो मुझे इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इफ्तिखार भाई पूरा ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्योंकि अगर इफ्तिखार भाई की अगर तारीफ़ करें तो मेरे पास कोई एक्चुअली अल्फाज नहीं है, बट एक ही अल्फाज बोल सकता हूँ, अली जेम ऑफ हैदराबाद बोल सकता हूँ, और जेम ऑफ शिकागो। और मुन्ने भाई की तारीफ तो मैं बिल्कुल, मेरे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मुन्ने भाई ऊपर वहाँ पे रेसलिंग का प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे रनिंग करते थे। तो हम लोग जब उमूमन जो फतेह मैदान में था, लोग ज़्यादातर ग्राउंड पे भागते थे। मैं और मेरा दोस्त उपेंद्रनाथ जो टेबल टेनिस खेलते थे, हम लोग साइड में भागते थे, क्योंकि वहाँ पे सैंड था, हम तो साइड में भागते थे और रनिंग करते थे। तो जब हम उधर जाते तो वहाँ पे मन्नू भाई लोग ऊपर वहीं पे सीढ़ियों पे अपने एक्सरसाइज करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही मिलके, क्योंकि जब मन्नू भाई देखता था एकदम सॉलिड थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं वो बोल नहीं सकता, जब भी वो फतेह मैदान में आते थे एकदम थोड़ा सा करते, और ज़्यादातर शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनते थे और ज़रा थोड़ा लूज शर्ट पहनते थे, और ज़रा बॉडी अच्छा दिख के आती थी माशाल्लाह। तो अभी भी वही है, ऐसे ही है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही मिलकर, और मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त आए, अकरम मेरे साथ बहुत क्रिकेट भी खेले और इंटरमीडिएट में क्लासमेट रह चुके हैं, और रफ़ी भाई और खदीर, तो हम लोग बहुत टाइम बिताए। जो मेरे जो मरहूम खदीर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो भी क्रिकेट खेलते थे, मैं भी खेलता था, बट वो थोड़ा उतना सीरियस नहीं था। अगर सीरियस होता तो मेरे ख्याल में और अच्छा खेलता था। तो एक बार वाक़या हो गया, वो गाड़ी पे, उसने कौन सी जावा गाड़ी थी, यजदी गाड़ी थी, तो बिठा के, मुझे नहीं मालूम, मैं तो एकदम यंग था, छोटा था एकदम, तो उन्होंने व्हीलिंग कर दी, और मैं पकड़ा हुआ नहीं था, मैं पीछे गिर गया। तो मैंने बोला खदीर क्या भाई तुम सिगरेट फोड़ दोगे क्या मेरा, तो मैं तो खेलने वाला हूँ, तुम खाली गाड़ी। और कुछ ज़्यादा गाड़ी का शौक था, बट हम लोग इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मैं, रफ़ी भाई और खदीर और अपने
खुर्रम भाई तो क्रिकेट के कभी भी आते हैं तो बोलते हैं, अभी भी मेरे बोल रहे थे कि भाई MCL में कुछ करना है, तो मैं तो अमेरिका में नहीं रहता हूँ, तो खुर्रम भाई आप ही कुछ करेंगे तो हम कुछ करेंगे फिर यहाँ पे। तो ज़्यादा तो और कुछ तरबियत उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जो हैदराबादी जो तरबियत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो तहजीब और अखलाक के लिए हैदराबाद के लोग माने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जितने भी यहाँ पे है जो लड़के हैं उन लोगों को भी तहजीब और अखलाक तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि लड़के लोग जब यहाँ पे होते हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा आसानी ईजी आराम से वो कर देते हैं, अरे हम कुछ बोलेंगे तो कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बट आपको बच्चों के साथ तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी मेरे बेटे अब्बास को बोला था कि मैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मेरे अंडर है, तुम कब कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग होगी, और शादी के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं आज तक एक क्वेश्चन नहीं किया बिल्कुल। तो जब तक करेंगे तो आपको क्वेश्चन कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं निसार भाई से फिर से मिला, और इमरान भाई है और अपना शाकिर भाई एयरपोर्ट पे आने वाले थे बट आए नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह जाते वक्त आप बिल्कुल आप ही छोड़ेंगे। और साजिद भाई भी क्या होता है, साजिद भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप जब भी आपको देखता हूँ सुनता हूँ तो खुद भाई की मुझे बहुत याद आती है। हमारे और मेरे बहुत खास दूध से खास के भाई जैसे थे, और उनसे मैं शायद मैं किसी से उतना ज़्यादा बात नहीं खुल के बात नहीं करता था, खुद भाई से मेरी पूरी खुल के बात होती थी, बट लेकिन अल्लाह उनको बिल्कुल फैज़ करे और अच्छा मकाम दे। और जितने भी लेडीज़ आए हुए उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने जैसा इफ्तिखार भाई ने बोला एफर्ट लगाया, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी होते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है लॉन्ग वीकेंड का। और मुझे खुशी है कि अशफाक भी आए हुए हैं, मेरे भाई के बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं, और उनसे भी मिलकर बहुत खुशी होती है। और मैं कभी भी मिलता हूँ तो हम लोग अलग तरह की बातें करते हैं, तो आपको मैं ख्याल में मिनाज में उसके बारे में आप मत पूछिएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे, अजहर भी है, अजहर की वाइफ है, खुशी हो रही है मिलकर, भाभी भी है यहाँ पे, भाभी। और रशीद भाई को मैंने चाय बनाना सिखा दिया है, तो बिल्कुल वो अलग तरह की चाय बना रहे थे, तो मैंने उनको चाय आज बनाना सिखा दिया। कभी भी जब भी घर जाता हूँ तो मैं तो ऐसे ही चाय बना के देते। बट मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे रहें, और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको अच्छी तरह से रखें, और हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अपने रिलीजन पे कायम रहें और दायम रहें, क्योंकि रिलीजन एक रूल ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि जब रिलीजन आप फॉलो करते हैं एक रूल बन जाता है, तो आप रूल के हिसाब से रहें तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। बट मैं फिर से जितने भी लोग यहाँ पे आए उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरा आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है, और आप मौका दिया है कि मुझे उससे मिलेगा। मैं कितने लोग खान भी यहाँ पे बैठे हैं हमारे, अभी मिला पहचाने क्या नहीं बोला तो एकदम सामने आ गए, आके बोले अब अदर भाई मुझे पहचाने क्या नहीं बोला, हाँ भाई पहचाना, थोड़ा रुको सोचने दो क्या। और इतने भी अब इफ्तार भाई ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा, जब भी आता हूँ तो भाई के साथ ही रहता हूँ, तो मैं एक ऐसे शख्स है इफ्तार भाई जहाँ पे मैं उनकी बात कभी भी मना नहीं कर सकता और कभी भी तोड़ नहीं सकता। तो वो मेरे बहुत बड़े हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, अब से नहीं जब से हम स्कूल में थे जब से इज्जत करता हूँ। तो जब तक हम तो बहुत छोटे थे, मेरे साल में 4 साल चाहे सीनियर थे, तो हम लोग जब से इज्जत करते हैं, और अभी भी मेरी इज्जत कभी भी आपके लिए रहेगी, और आपके लिए भी कभी भी मेरी हर बार। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए जितने भी आप कभी भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े जाओ, आप इनके सारी और सादगी से रहेंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अगर जितने यहाँ पे बहुत से लोग मुझे आके पूछते हैं कि अजहर भाई आपने कैसा खेला, तो आपको पैशन होना पड़ता है, डिसिप्लिन अगर आप लाइफ में नहीं हुआ तो आप डिसिप्लिन अगर नहीं रहेंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते, और कहीं पे भी आप रीच नहीं हो सकते, क्यों ये मेरा मानना है। और मैं बिल्कुल इस पर मैं जितने लोग भी आते हैं तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहो, और अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो आपको काफ़ी सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है अपनी, जैसा कि आपने कहता है कि अगर आपको पाना है तो अपनी नफ्स को मारना पड़ता है, तो ऐसे ही अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करना है तो आपको हर चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं रात में 12 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, और दूसरे दिन या मैच खेलने जाएंगे या कुछ भी आप पढ़ाई करने जाएंगे तो बिल्कुल आप पढ़ नहीं सकते। और डॉक्टर साहब न्यूयॉर्क से भी आए हुए, तो मैं उनसे आपके बारे में बहुत सुना था, और बिल्कुल बैंड्रा में मेरे घर के बाजू रहते हैं, भाभी भी आए हुए हैं, तो बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इतना एफर्ट किया लगाए आए यहाँ पे, और
जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह सबसे फ़ोटो लूँगा, बगैर किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेशली लेडीज़ को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, क्योंकि 2-3 लोग आए थे फ़ोटो लेने के लिए, बट थोड़ा भूख लग रही थी इसलिए मैं थोड़ा मना कर दिया था। बट लेकिन जब खाने के बाद ज़रूर सबके साथ फ़ोटो लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त ले लिया उन भाई से, मुनव्वर अली खान साहब से, तो कुछ कहने के मूड में है क्या? कुश्ती से हटके कुछ नहीं बोल रहे कुश्ती का डिस्प्ले कर लेंगे ना, निसार है जो स्टेज पे बैठे उन्हें का नाम पहले सफ़र के साथी यहाँ पे अजहर भाई के सफ़र के साथी शाकिर है यहाँ पे, अनऑफिशियल पार्टनर है फॉर दिस इवेंट, ऑनररी पार्टनर। खामेखा के निसार परेशान कर रहे हैं कल से, लिहाजा बहुत खुशी हुई आप लोगों के दरमियान। यहाँ पे मेरी बड़ी बहनें भी मौजूद है, रेहाना बाजी, सबिया बाजी और काफ़ी तैयबा बाजी, सारे मेरे खाला साहब, ताहिरा आंटी, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे कज़िन्स, मेरे बेटे हुसैन, बेटियाँ सब मौजूद हैं, साली और भांजे भांजी, दोस्त अहबाब। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ आप सबका जो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए माशाल्लाह। और अब मैं निसार मोहम्मद खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब की ग्लूकोशी करें। निसार मोहम्मद खान।